ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NIP न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर अगर चाहते हो बुलंदी तो अपने बच्चों को तालीम के सांचे में ढालो, ऐसा कहना है मौलाना फैसल का। मोहल्ला गोरियाना स्थित हजरत उर्स के मौके पर बीती रात जश्न गौसुल वसा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कुरान हकीम की तिलावत से की गई। उसके बाद शायर मकबूल अहमद आदि शायरों ने नातो मनकबत पेश किया तो लोग झूम उठे। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज़ रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। कहते हैं कैसे ही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस लड़की पर पड़ती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प गए। आपने खड़े होकर के उस काली कमली को उठाया जिस काली कमली की कसमें फरिश्ते खाते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने उस काली कमली को पर्दे से हटा करके उस बेटी के सर पे रखा। इरशाद फरमाया इस दुपट्टे को ओढ़ लो। वो लड़की कहती है ऐ मोहम्मद अरबी फलसफा नहीं समझ में आ रहा है, हम तो आपके दुश्मन हैं, आप तो हमारे दुश्मन हैं। आज तक हमारे बाप ने इतने प्यार से हमारे सर पर दुपट्टा नहीं रखा था। या रसूल अल्लाह ये फलसफा क्या है? आका ने फरमाया था बेटी तू नादान है, तू हमारे मजहब की तालीम नहीं जानती। हमारे मजहब की तालीम ये है कि चाहे किसी भी कौम की बेटी हो प्यार उसे हमें और आपको बदलने की जरूरत है। एक फकीर से लोगों ने सवाल किया था कि मोमिन और काफिर में क्या फर्क है। उन्होंने एक चुटकी में मसला हल कर दिया था। वो कहते हैं काफिर वो है जो अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है, और मोमिन वो है जो पूरी जिंदगी मुस्तफा की मर्जी पे गुजार देता है। जिस्म तो उसका होता है मगर जिस्म पे हुकूमत मुस्तफा की होती है। घर तो उसका होता है, घर में शरीयत मुस्तफा की होती है, अदालत तो उसकी होती है, अदालत में कानून मुस्तफा का होता है, आग तो उसकी होती है मगर आप हमें चलना मुस्तफा। इसलिए मुसलमानों रिश्ता जोड़ो, अमल जो करते हो अपने हर अमल को मुस्तफा की मोहब्बत में ढाल लो। याद रखो हम तो इंसान है प्यारे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों तक को नवाजा है। एक हाजी अमृतसर के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं मदीने तैयबा में रहा करता था। मैं मदीने तैयबा में जब था, मदीने को होटल में जब खाना खाने आता तो एक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता था एक बिल्ली आकर के मेरे साथ बैठ जाती थी और मैं उसे एक टुकड़ा दे दिया करता था। ये शहर की बिल्ली है, मुकद्दस शहर की बिल्ली है। फरमाते हैं वो हाजी कहते हैं हम उसको एक टुकड़ा दे दिया करते थे। जब खाना खाने हम बैठते थे वो बिल्ली आकर के बैठ जाया करती थी। वो हाजी कहते हैं अब हमें 3 दिन बाकी रह गया था, उसके बाद हम मदीने तैयबा से रुखसत होने वाले थे। वो हाजी कहते हैं एक दिन मैं खा रहा था, बिल्ली फिर आ गई, हमने उसको टुकड़ा डाल दिया और वो खा रही थी। वो हाजी कहते हैं हमने अपने दिल में सोचा अब तो ये बिल्ली से हमारा बहुत लगाव हो गया है, अब गैर की ठोकर पे न डाल, दिल किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारा सीना इसके मुस्तफा का सफीरा बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन वमन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक नज़र करे अल्लाहुम्मा। कोई मददगार नहीं। ये गौस को तुझे मददगार कह के शिर्क में मुब्तला किया जा रहा है। गरीब नवाज को मददगार कह के तेरा ईमान खराब किया जा रहा है। कुतुब भदोही को तेरा मददगार कह के ईमान खराब किया जा रहा है। अगर ऐसा कहेगा तो ये आप नोट कर लीजिए, आयत नंबर 55 और 56 है सूरह माइदा की। अपने बच्चे को तावीज़ बना दीजिए कि वो अपने जहन व फिक्र में रखें, क्योंकि वो गुस्ताखाने औलिया गुस्ताखाने अम्बिया का सिर्फ यही काम है कि खुद तो इस दौलत से महरूम है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को इसे हम महरूम कर दें। कुरान मुक़द्दस ने फरमाया ईमान वालों के वली अल्लाह भी है, ईमान वालों का वली रसूल भी है, ईमान वालों का वली अल्लाह के महबूब बंदे भी है। और सूरह फुस्सिलात अगर पढ़ें हामीम सजदा 24वां पारा तो उसके आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और 30 में कि जब साहिब ईमान ईमान पर डटा रहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू
वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सुभान अल्लाह। जब ईमान वाले ईमान पर डटे रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को नाजिल फरमाता है और फरिश्ते आकर कहते हैं अल्लाह तखाफू, तुझे डरने की जरूरत नहीं, वला तहज़न, तुझे गम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। फरिश्ते कहते हैं हम तेरे वली हैं दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में। तो कुरान मुक़द्दस ने हमें और आपके लिए फरमाया कि वली तेरा अल्लाह भी है, वली तेरा रसूल भी है और वली तेरे मोमिन और मुखलिस वो बंदे अल्लाह के हैं जो हर लम्हा खुदा के हुक्म पर झुके रहते। हजरात मोहतरम, तो ये जो अल्लामा फैसल या नवाज आपके वली है, मददगार है, तो कहीं आपको ये कोई ना कंफ्यूज करे कि तेरे मौलवी लोग कहते हैं कुरान में ऐसी बात नहीं है। अगर तुम ऐसा कह दोगे तो मुशरिकों में से हो जाओगे, शिर्क हो जाएगा। जरा इस दोनों आयत का तर्जमा सुनिए, फिर समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह वालों की जमात में से हैं, हम लोग मुशरिकों की जमात में से नहीं हैं। कुरान मुक़द्दस की जरा दोनों आयत का तर्जमा सुने। रब फरमाता इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बिलाशुबा तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, और वो मोमिन हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और खुदा के हुक्म पर हर वक्त झुके रहते हैं। एक लम्हा खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, बल्कि सूरह कहफ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा रब ने फरमाया यदउना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, वो तो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। युरीदूना वजहहू, रब को राजी करने के लिए। गौसे आजम की हयात पढ़िए, रात भर सोना बंद है, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। 25 साल तक बगदाद के जंगलात में इस तरह बसर करते हैं कि कभी अगर कोई सीखी चीज खाते तो पीते नहीं, और अगर कुछ पीते हैं तो खाते नहीं, और साल भर ऐसा गुजरता है कि ना कुछ खाते ना कुछ पीते हैं, और ऐसा वो 25 साल तक करते हैं रब की रजा के लिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो कुरान मुक़द्दस ने कहा कि जो रब के हुक्म पर बिछे रहते हैं वो तेरे वली हैं, हमने गौसे आजम को इसलिए वली नहीं कहा कि हमारी कोई खानदानी रिश्तेदारी या ताल्लुक था, इसलिए कहा कि अल्लाह से उनका लगाव बड़ा गहरा था। सोना छोड़ देते मगर अल्लाह की इबादत न छोड़ते, खाना छोड़ देते मगर अल्लाह की इबादत न छोड़ते, समाज से आराम और सुकून से कट जाते मगर अल्लाह की इबादत से एक लम्हा भी अलग न रहते, अल्लाह के जिक्र से अलग न रहते। तो कुरान ने कहा है वल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, जो अल्लाह को सुबह शाम याद करते हैं, वस्बिर नफ्सका, ऐसे लोगों से अपने आप को मजबूती से जोड़ दो, ऐसे से अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक गहरा कर लो, अपनी तबीयत को मानूस कर दो, अपने आप को उनके बारगाह में जोड़े रखो। क्यों? युरीदूना वजहहू, वो रात दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं खुदा को राजी करने के लिए। क्या मतलब है इसका? रब फरमाता वला तादु ऐनाकानुहुम, तुम्हारी निगाह भी उनसे हट न पाए, क्योंकि दूसरी तरफ दुनिया की दलदल है, इल्हाद है, बेदीनी है, तुम्हें इनसे दूर करने की तदबीरें की जा रही है, इसलिए तुम इन अल्लाह के महबूब बंदों से ताल्लुक अपना मजबूत रखो। अब बताइए, बातें हम आपसे कह रहे हैं, ये कुरान मुक़द्दस सूरह कहफ की 28वीं आयत है जिसमें रब आपसे कह रहा है कि मेरे नेक बंदों से गहरा रिश्ता रखो। मेरे भाई, ये उलमाए कराम का आप पर एहसान है कि ये आपको बार बार ये आयतें याद दिलाकर तरगीब देते हैं। तो आयत याद रखिए, औलिया से गहरा राब्ता, अल्लाह वालों से गहरा राब्ता कुरान रखने का राह, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 28वीं है। क्या होगा गहरा राब्ता रखने से, क्या मिलेगा? कुरान कहता है अगर कुत्ता भी गहरा राब्ता रखता है उसका मर्तबा बुलंद हो जाता है, तू तो इंसान है, तेरी शान बड़ी ऊंची हो जाएगी। कुत्ता भी अगर औलिया अल्लाह से गहरा रिश्ता रखता है तो मकाम बुलंद हो जाता है। एक कुत्ते का तस्करा है सूरह कहफ में 15वें पारे में। उस कुत्ते का साहब, कुत्ते का काम क्या था? लुकमे के लिए नहीं, हड्डी के टुकड़े के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दीदार करके तबीयत को खुश करने के लिए अपने हथेली 309 साल तक उनकी चौखट पर बिछाए रहे। कुरान मुक़द्दस आज भी उनकी अदाओं को अपने सीने में महफूज रखा है। जरा तिलावत तो कीजिए सूरह कहफ को। रब फरमाता कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता उनकी चौखट पर अपनी कलाइयां बिछाए हुए बैठा हुआ है।
کلائیاں بچھائے. علماء سے ذرا زانو ادب تحقیق پوچھیے حضرت چلیے کتے کی عادت ہے بیٹھنا لیکن کلائی بچھا کر یہ کیا خاص بات ہے کہ قرآن نقل کر